राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के द्वितीय विश्राम में फरमा रहे हैं, ऐसे इकतार धार विनती करिए सो कहिए हैं। इकतारी भक्ति करके एक तार को धारण करके फिर परमात्मा से विनती करनी है। तो वो फरमा रहे हैं महापुरुष, बहु गुणवंता साइया में अवगुण भरिया गुलाम, जे चित वो अवगुण दिशा तो नहीं कहूँ विश्राम। तो नहीं कहूँ विश्राम आप सब गुना निवारो, तुम बिन समर्थ और दूसरो नहीं सहारो। दास दीन विनती करे शरण उबारो राम, बहु गुणवंता साइया मैं अवगुण भरिया गुलाम। बहु गुणवंता साइया, हे राम जी आप तो अत्यधिक गुणों से भरे हुए हो, आप तो गुण ही गुणों के रूप हो, और मैं अवगुण भरिया गुलाम। और मैं कैसा हूँ, मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ। मैं गुलाम हूँ इन इंद्रियों का, मैं शरीर का गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ इन अवगुणों का। जे चित वो अवगुण दिशा, यदि आप मेरे अवगुण की दिशा की ओर देखते हो तो नहीं कहूँ विश्राम। तो फिर कहीं विश्राम आने वाला ही नहीं, कहीं पे भी शांति नहीं आएगी। नहीं कहूँ विश्राम आप सब गुना निवारो, हे राम जी मेरे सारे गुनाहों का निवारण करो, आप ही मेरे गुनाह को हटा सकते हो। तुम बिन समर्थ और दूसरो नहीं सहारो, आपके अलावा और कोई समर्थ नहीं है, आपके अलावा दूसरा इस सृष्टि में कोई सहारा नहीं है कि जो जीव को ऊपर उठा दे, जो जीव के अवगुणों को खत्म करा दे, जो जीव को गुणों में लगा दे। आपके अलावा और कोई नहीं है। दास दीन विनती करे शरण उबारो राम, हे परमात्मा ये दास दीन होके विनती करे, ये आपकी शरण में आया है। आप शरण उबारो राम, इसको उबारो, इस जीव को उबारो अवगुणों से। बहु गुणवंता साइया मैं अवगुण भरिया गुलाम, अवगुण उठत बैठता बोलत चालत खात, अवगुण सोवत जागता अवगुण आवत जात, अवगुण आवत जात रेण दिन अवगुण करी हूँ, और अवगुण की खान श्याम के भय नहीं डर हूँ। अंतर जामी राम जी तुमो अंतर माही, तुम गणवंता राम जी अवगुण करो निपात, अवगुण उठत बैठता बोलत चालत खात, अवगुण उठत बैठता। हे राम जी मैं तो अवगुणों का पुतला हूँ, मेरे तो उठते बैठते चलते खाते बोलते अवगुण ही अवगुण है, मन में मात्र अवगुण ही अवगुण है। हर स्थिति में अवगुण प्रगटे, अवगुण सोवत जागता, चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, अवगुण ही अवगुण है। अवगुण आवत जात, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, मात्र अवगुण ही अवगुण है। अवगुण आवत जात रेण दिन अवगुण करी हूँ, मैं तो रात दिन अवगुणों का पुतला हूँ, मात्र अवगुणों के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। अवगुण ही अवगुण हर पल बने भरे हुए हैं, सौर अवगुण की खान श्याम के भय नहीं डर हूँ। मेरे अंदर तो अवगुणों की खान है, खान है, उत्पत्ति अवगुणों की है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को श्याम का डर ही नहीं है, मेरे को आपका भय नहीं है। भय भी आपकी कृपा से उपजेगा, भय भी आप कृपा होगी तब जाके भय होगा। और भय बिना भक्ति न हो, और भय के बिना भक्ति नहीं आएगी, भय के बिना प्रेम नहीं उपजेगा। तो हे राम जी मुझे तो आपका कोई भय नहीं है। तुम गुणवंता राम जी अवगुण करो निपात, यदि अपने को राम जी का भय नहीं है तो ये भी अपना सबसे बड़ा अवगुण है।
अवगुण है कि अपने को राम जी का भय ही नहीं है, राम जी की कोई शंका ही नहीं है, राम जी की शर्म ही नहीं है। ये सबसे बड़ा अवगुण है। तो हे राम जी तुम गुणवंता राम जी, अवगुण करो निपात। हे राम जी आप तो गुणवंता हो, आप सारे अवगुणों को निपात करो। अवगुण उठत बैठता, बोलत चालत खात। अंतर जामी राम जी तुम हो अंतर माय, गुण अवगुण अंतर उपजे, सो तुमसे छाना नाय। अंतर जामी राम जी तुम हो अंतर माय। हे राम जी आप तो मेरे अंदर आप हो, आप, अब आपसे क्या छाना है। संसार से तो एक बार छुपा सकते क्योंकि संसार अंदर नहीं है, तो मुख पे बनावट करके छिपा सकते, पर आपसे कैसे छिपाएं। आप तो अंदर ही बैठे हो, आप तो अंदर ही बैठे हो, आप तो हर गति को जानने वाले हो। गुण अवगुण अंतर उपजे, सो तुमसे छाना ना। मेरे हृदय में अंदर गुण है कि अवगुण है, यदि ये उपजते हैं तो आपसे छाना कुछ भी नहीं है, आपसे छाना कुछ नहीं है। सो तुमसे छाना नाई कहो, अब कहाँ दुराऊं, अब किसको दुराऊं, क्या दूसरी बात बना के कहूँ। आपसे क्या छाना है। जो कोई बाहर हो जिनु सु कपट कुमाऊं, बाहर वालों से तो कपट कर सकते नहीं, नहीं हमारे मन में ऐसा नहीं है, नहीं हम ऐसा नहीं चाहते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करते। बाहर वालों को झूठ बोल सकते हैं, पर आपको किसी झूठ बोले। आप तो अंदर की हर गति को जानने वाले हो, आपको कैसे चलाए, आपसे कैसे कपट करें। जिनु सु कपट कुमाऊं, जासे करी हो विनती, दीन पणो उपजाए। इसलिए हे राम जी मैं आपसे विनती करूं, दीन पना उपजा के, दिन पना उपजा के आपसे विनती करूं। अंतरजामी राम जी तुम हो अंतर माई, राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप, भरम उठावो जीव को कर्म कटावो पाप। राम रटावो राम जी, हे राम जी इस जीव की कोई ताकत नहीं है कि राम का नाम ले ले, तो आप कृपा करो, आप राम का नाम रटवा दो, तुम काम कटाओ ताप। हे राम जी इसके अंदर जो कामना ही कामना है उस काम को घटा दो, ताप को खत्म करा दो। भरम उठाओ जीव को, सारे जीव का भरम खत्म करा दो। कर्म कटाओ पाप, सारे कर्मों को कटा दो, सब पाप की पासी को कटा दो। कर्म कटाओ पाप छाप तुम ही निर्वाओ, इस छाप की आप ही निर्वाओ। ये जो छाप रखी हुई है उसको आगे आप ही चलवा सकते हो, आप इलाज रख सकते हो। और हटाओ आश वासना सकल मिटाओ, और सारी आशा को हटा दो, सारी वासना को खत्म करा दो। मैं ये अरज वीरती सांभलो, अधम उदाहरण आप, ये अरज वीनती सांभलो। हे राम जी ये आपसे अरज है, ये आपसे विनती है, सांभलो, आप इसकी ओर ध्यान दो, आप इस पे कोई क्रिया करो। अधम उदाहरण आप ही हो इस अधम का उद्धार करने वाले, इस पापी का उद्धार करने वाले, मात्र आप हो। राम रटावो राम जी तुम काम घटावो ताप। हे राम जी इस राम नाम को रटवा दो, सारी कामना को खत्म करा दो, सारी ताप को खत्म कर दो। तपत मिटाए बेकू समता धारिये, सो समता में सुख कहिए हैं। अब उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। शिष्य ने विनती करी, अब ताप कैसे खत्म हो, तो ताप ऐसे खत्म होगा। समता माही सुख घना, जा पाई सो बड़ भाग, जी बदे भजन से भावना, सधे ज्ञान बैराग। समता माही सुख घना, तो ये सारी ताप को मिटाने के लिए क्या करना है, ताप को मिटाने के लिए समता को धारण करना है। समता को धारण करने से क्या होगा कि उसमें सुख घना, समता में सुख ही सुख है। और जहाँ पाई सो बड़ भाग, जिसने समता पाली वो बड़ भागी हैं। जी बदे भजन से भावना, जिससे भजन से भावना बढ़ेगी। जी बधे भजन से भावना, सधे ज्ञान वैराग, ज्ञान और वैराग्य सधेगा, ज्ञान और वैराग्य सधेगा।
सधे ज्ञान वैराग राग विपता दुख नाही। ज्ञान वैराग सधेगा, राग नहीं होगा, विपता नहीं आएगी, दुख नहीं रहेगा, और आनंद एक सार सदा परिफुल्लित माही। हृदय में आनंद बना रहेगा, एक सारी भाव बना रहेगा, और क्या रहेगा, सदा परिफुल्लित माही। आनंद ही आनंद, परिफुल्लित यानी आनंद रहेंगे, परिफुल्ल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। रामचरण भज राम को तज ममत आशिकी लाग। इसलिए तो राम का भजन कर, राम का भजन कर, तज ममत आशिकी लाग। और ममता और संसार की आशिकी और लाग को छोड़, संसार की ममता को छोड़। समता माही सुख गणा, जा पाई सो बड़ भाग। समता की रजवार में विपता आवे नाई। दुख दाजन कैसे रहे, जा सुख शाता बरताए। समता की रजवार में विपता आवे नाई। समता की जब रजवार होती है ना, तो यदि समता है तो किसी भी प्रकार की विपता नहीं आएगी। विपता आने का कारण है कि मन में समता नहीं। विपता किसको, फिर कर्म बंधन होते हैं, ये सबसे बड़ी विपता है, क्योंकि समता भाव नहीं आया। जब तक समता नहीं आएगी तो विपता बनी रहेगी, और समता है तो विपता आएगी नहीं। दुख दाझन कैसे रहे, तो बताओ दुख दाजन कैसे रहेगा। जहाँ सुख शाता बरताई, वहाँ सुख शाता है। जहाँ सुख शाता बरताई लखी, जहाँ बढ़ती सोई। जिसके बढ़ती ना, वो इस बात को जानेगा। दू जाकू गमनाई, जिके विपतारत होई। अब दूसरा क्या जानेगा, दूसरे को बोलो समता समता समता, उसको क्या पता, वो तो खुद विपताओं से भरा हुआ है, तो उसकी महिमा को जान नहीं पाएगा। राम भजन से राम चरण, भरम अशाता जाए। राम भजन से महापुरुष हमारे सारे भरम और अशाता चले जाएंगे। समता की रजवार में विपता आवे नाय। समता में शाता बसे, अरु विपत अशाता पूर। रामचरणता कारणे विपत परिहरु दूर। समता में शाता बसे, अरु विपत अशाता पूर। समता में तो शांति शांति है, और विपत्ति में अशाता ही अशाता है। रामचरणता कारणे विपत परिहरु दूर। इसलिए विपत्ति को छोड़ो, इसलिए सारे विपत्ति को, विपत्ति में अशाता है। विपत्ति का मतलब ही समता नहीं होना। विपत्ति का मतलब है कि मन में अजक होना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। विपत्ति परिहरो दूर, विपत्ति बैराग अविनाशी। ये विपत्ति बैराग का कारण बनती। जितने भी हमारे कर्म है, जितनी भी हमारी क्रिया प्रतिक्रिया, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। ये विपत्ति हमारे बैराग को ठहरने नहीं देती है। ये विपत्ति बैराग का विनाश कराती है। सुख शोभा उठ जाए ज्ञान गत, सुधि बुद्धि नासे। विपत्ति सारी सुख शोभा को खत्म करा देती है, सख शुभ शोभा को खत्म करा देती है। ज्ञान चला जाता है, शुद्ध बुद्धना से शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है। ताते यह विचार कर, समता गहो जरूर। इसलिए विचार करो, विचार करके समता को धारण करो। समता में शाता बसे, अरु विपत अशाता पूर। समता से सुख पाइए, विपता में दुख पूर। कोई भेक धार विपता भरे, जासे रहिए दूर। समता से सुख पाइए, विपता में दुख पूर। सुख पाओ तो समता से पाइए, समता से पूर्ण सुख मिलेगा, और विपता में पूर्ण दुख ही दुख है, पूरा दुख ही दुख भरा हुआ है। कोई भेक धार विपता भरे, जहाँ से रहिए दूर। और कोई भेक धारण करके विपता से भरे में, तो उससे दूर रहना। क्यों, क्योंकि आने वाले पे भी विपता लग जाएगी। जहाँ से रहिए दूर, स्यात भी संग न करिए। एक पल भी ऐसे का संग मत करना, विपता वाले का संग मत करना। राग दोष पर संग दोष परताप, अशाता विपता भरिए। उसके संग का दोष होगा, क्या होगा, उसके संग का ये प्रताप होगा कि अशाता विपता भरिए, कि आने वाला भी अशाता से भर जाएगा।
आने वाला भी विपता से भर जाएगा। राम चरण भज राम को, अजक अशाता पूर चूर। राम चरण भज राम को, इसलिए अपने को कह रहे हैं कि तू राम का भजन कर और अजक अशाता चूर, सारी अजक और अशाता का चूरण कर दे। समता से सुख पाइए, विपता में दुख पूरा। समता विपता विरोध है, कहो कैसे बने मिलाप। समता सुख शाता लिया, विपता के संगता। समता विपता विरोध है, कहो कैसे बने मिलाप। बताओ, समता और विपता तो आपस में विरोध है, इनका मिलाप कैसे होगा? इनका मिलाप हो नहीं सकता है। समता सुख शाता लिया, समता में तो सुख ही सुख, समता में तो शाता ही शाता है। और विपता के संग ताप, और विपता के संग में ताप ही ताप है। विपता के संग ताप, पाप को फल बरतावे। विपता में फिर ताप है और ताप के साथ पाप है और पाप का फल मिलेगा, दुख भोगना पड़ेगा। सुख शाता विस्तार, उदो पुन को दर्शावे। और सुख है, शाता है, और सुख और शाता का विस्तार है, तो समझो कि पुण्य उदय होता है। वो पुण्य का प्रताप है, वो पुण्य का प्रताप है। रामचरण भज राम को, क्यों रहे न विपत कलाप। जो रहे न विपत कलाप, रामचरण भज राम को। अब इसका क्या इलाज है? विपत्ति हटाने का क्या इलाज है? तो महापुरुष हमारा, अरे जो कर्म बंधन पहले कर दिया, अब उसको तो मात्र भुगतना है। तो अभी क्या करे? अभी राम का भजन कर। अभी राम का भजन करेगा तो वो पहाड़ों की चीज राई होके निकल जाएगी, फिर उसमें दुख एहसास नहीं होगा। जो रहे न विपत कलाप, विपत्ति नहीं रहेगी, कलाप नहीं रहेगा, दुख नहीं सताएंगे। समता विपता विरोध है, कहो कैसे बड़े मिला। बोले नहीं, थोड़ी समता है, थोड़ी विपता है। तो महापुरुष हमारे, रात और दिन कभी मिलते कैसे हैं? ऐसे समता और विपता कभी मिलेंगे नहीं। साखी में अति विपता करिए नहीं, रहिए समता भाई। आगे कुण कुण ले गया, अब अबे कुण ले जाए। अति विपता करिए नहीं। अति विपता करते ना कि दूसरों का हक छीनते हैं। अति विपता, दूसरों का कवा छीन के अपन लेते हैं, दूसरों का हक छीन के अपन ले लेते हैं। अति विपता है कि मन में इतनी ताप है कि अपना क्या होगा, अपना क्या होगा। तो अपनी निगाह हमेशा दूसरे के कवे पे बनी रहती है। तो महापुरुष हमारे, अरे आगे कौन ले गया, तू कितना भर लेगा, तू कितनी कोठियां भर लेगा, तू कितना माल भर लेगा, कौन साथ में ले गया? सब यही रह गया। तेरे साथ तो मात्र पाप जाएगा कि पुण्य जाएगा। इसलिए अति विपता करिए नहीं। तो इतनी मन में अजक मत ला, इतनी ताप क्या मत ला कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे। मन में किसी प्रकार की विपता मत कर, रहिए समता भाई। जो भी आ रहा है बहुत बढ़िया, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया। शांति मेरे आगे कुण कुण ले गया। पता आज तक कौन ले गया? आज तक आगे कौन ले गया? अब अरु अबे कौन ले जाए, और अब कौन ले जाएगा? पहले कोई ले गया जो तू ले जा पाएगा? कौन ले गया? तो तू कैसे ले जा पाएगा? तीसु होतब के ऊपर विश्वास राखिए। इसलिए होतब के ऊपर विश्वास रखो, ऐसो विचार करिए सो कहिए हैं। इस बात पे तो पक्का विचार कर ले। अब वो अपने को समझा रहे हैं कि विपता क्या है, तो विपता का अर्थ बता रहे। अपन विपता का अर्थ नहीं समझो कि विपता क्या है, कि मन में अजक है, मन में ताप है, 24 घंटे मन में लालच भरा रहता है, 24 घंटे मन में लाव लाव, इसका 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 इसका, ऐसा विपता है। तो उसको अपने को क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं कि अरे तू कब तक ये करेगा, इस विपता में कब तक अटकेगा। कोई 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 गठड़ी बांध न ल्याइयो, दुख सुख संपत्ति हाथ, ये किसके सारे नहीं, रिजक मोत हरिहार। कोई गठड़ी बांध न लाइयो, दुख सुख संपत्ति हाथ। कोई गठड़ी बांध के लाया क्या? कोई गठड़ी बांध के नहीं लाया कि मेरे दुख ही दुख है, या सुख ही सुख है, या संपत्ति है, या विपत्ति है। कोई भी दुख संपत्ति सुख गठड़ी बांध के नहीं लाता है। ये किसके सहारे नहीं, ये किसी के भी सहारे नहीं है, ये किसी के कहने से नहीं आती है। रिजक मौत हरि हाथ, जो रिजक है ना, दाना पानी है, वो हरि के हाथ में है।
और जो मौत है, मौत मांगे से नहीं मिलती है, मौत हरि के हाथ में है। तो रिजक और मौत हरि के हाथ में, इसमें क्यों विपत्ति कर रहा है? देखो जितना रिजक मिलना है उतना ही मिलेगा। रिजक मौत हरि हाथ, बात भरिया नहीं पावे। अब ये बात भरने से कोई मिलेगा कि अपन इतना रिजक भर लो, खा के देख ले। घर में 56 पकवान पड़े, तेरे मुंह के अंदर जाए तो बात है, बीमारी आ जाएगी। ऐसी बीमारी आ जाएगी कि सामने पड़ा रहेगा तो परेशान होगा, पर उसको तू खा नहीं सकता। बोले नहीं, किसी के पास तो नहीं है तो नहीं खा पा रहा, पर होने वाला भी नहीं खा पा रहा है ना। जिसके पास नहीं है वो तो ठीक है, पर सामने रखी हुई चीज नहीं खा पा रहे, कलेश है घर में, गले ही नहीं उतर रही। लो खा लो, फिर खा के देख लो। तो ये सब हरि के हाथ में है, ये सब हरि के हाथ में। कि कोई शांति से 2 रोटी खा ले, ये हरि के हाथ में। तब उसको ईर्ष्या होती कि अपने से तो मजदूर अच्छे हैं, कि अपने को इतनी बीमारी लगा रखी, कम से कम बैठ के शांति से दिन में भोजन तो कर पा रहे, उसका स्वाद ले पा रहे, और अपने पास सब कुछ है और उसका स्वाद नहीं ले पा रहे। तो रिजक मौत हरि हाथ, बात भरिया नहीं जा पावे। वो भर्रे से नहीं आता है। नर के हाथ उपाय, लाभ टोटो हरि द्यावे। नर के हाथ उपाय, नर तो खाली उपाय कर सकता है, मनुष्य खाली उपाय कर सकता है, पर लाभ टोटो हरि द्यावे। पर उसका लाभ मिलेगा कि टोटा मिलेगा, वो हरि के हाथ में है। फल क्या मिलेगा, इसलिए कहा है ना कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल तो हरि के हाथ में। लाभ हो टोटा, कि इसका तू फायदा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। लाभ और टोटा हरि के हाथ में। रामचरण भी चालता, कछु न चाले साथ। चलते समय तेरे साथ कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं जाएगा। कोई गठड़ी बांधन ले आइयो, दुख सुख संपत्ति हाथ। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जो। जे सो कृतब पाछलो, जे आगे भुगते सोय। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जो। दुख हो कि सुख हो, संपत्ति हो कि आपदा हो, पाप हो कि पुण्य हो, ये जितने भी फल हैं, जैसा कृतब पाछ लो, ये आगे भुगते सोए। दुख आ रहा है, इसका मतलब पिछला कृतब है। सुख आ रहा है तो उस समय पिछला कृतब है। कोई संपत्ति आई है तो पिछला कृतब है, कोई आपदा आई है तो पिछला कृतब है। ये सब पिछले कृतब के आधार पे हो रहा है। ये पिछले कृतब के आधार पे भुगत रहे हैं। सो आगे भुगते सोए लोक, अरुवेद बखाने। लोक वेद शास्त्र सब यही बखान करते हैं, सब यही बताते हैं। समझवार जो होए सो ही ऐसी गति जाने। जो समझदार होगा ना, वो इस गति को जानेगा। जो समझदार होगा वो इस गति को जानेगा। रामचरण भज राम को, पाप करो मत कोय। इसलिए अपने को कह रहे हैं, इसलिए अपने को कह रहे, अरे तू राम का भजन कर, तू किसी प्रकार का पाप मत कर। दुख सुख संपत्ति आपदा, ये पाप पुण्य फल जो। जी को भेद, उसका आगे और भेद फरमा रहे हैं। सुख संपत्ति का दिहाड़ा, जे जात न जाने कोय। दुख विपता तन कष्ट में, लंबा लंबा सोए। सुख संपत्ति का दिहाड़ा, जे जात न जाने कोई। जब बहुत सुख होता है ना और संपत्ति होती है तो दिन जाते समय जाते देर नहीं लगती, कब सुबह हुई कब रात हुई, कब सुबह हुई कब रात हुई, यही निकलते, फट फट निकलते। कोई दुख आ जाता है तो रात कितनी लंबी हो जाती है, ओहो, एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुख के दिन बड़े मुश्किल से कटते हैं, बड़ा मुश्किल से। दुख विपता तन कष्ट में, लंबा लंबा सोए। लंबा लंबा सोए, मित्र भी टल टल जावे। कोई पहचान वाला हो ना, वो भी दूर से निकल जाता है, वो भी टल के जाता है कि अभी और 4 बात अपने से कुछ कह देंगे, कुछ मांग लेंगे और कुछ सहायता मांग लेंगे, तो पहचानने से इनकार कर देते हैं, दूर दूर से चले जाते हैं, पास आके बात भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है। भीड़ माई भय मान, पीड़ कोई न बटावे। भीड़ माई भय मान, पता है कि ये सहायता मांग लेंगे और कुछ बोल देंगे तो उस भीड़ का भय मानते हैं। और पीड़ कोई न बटावे, उस पीड़ा को कोई नहीं बटाता है, उस पीड़ा की सहायता कोई नहीं करता है। रामदणी जी भगत में, एक साच सहायक होए। उस समय कौन सहायता करता है? मात्र रामधनी, वो परमात्मा सहायता करता है।
जी साच सहायक होय, वो सत्य का सहायक है। सुख संपत्ति का दिहाड़ा, जे जात न जाने कोय। सुख संपत्ति सज्जन घना, बिन बोलिया बतलात। कोई दूर न ते भी होए, जो सो नीड़ा कह अपना। सुख संपत्ति सज्जन घना, बिन बोलिया बतलात। कोई अमीर है ना और खूब उसके सुख संपत्ति है, वो नहीं बोलेगा तो भी सामने वाला आगे जा जाके उसको नमस्कार करेगा, उसको आगे जाके राम राम करेगा, बिना बोले भी उससे बोलेंगे, बिना बोले भी उससे बोलेंगे। और कोई दूर न ते भी होई, सो नीड़ा के अपना। गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते थे कि उसके घर में घट्टी और अपने घर में घट्टी एक गांव की, तो भी रिश्ता निकाल लेते हैं कि उनकी हमारे घट्टी एक घर की, एक ही गांव की घट्टी, तो भी हमारा रिश्तेदारी हो गई। ऐसे भी क्योंकि वो अमीर है, सुख संपत्ति है ना, तो कोई बहुत दूर भी होता है ना, तो उसे ये हमारे नजदीक के रिश्तेदार। और दुख में कोई नजदीक वाला भी, अरे हमारे दूर के लगते हैं, हाँ ठीक है, कोई पहचान वाले मिलने वाले, अब क्या करें, उसको टाल देते हैं। सो नीड़ा के अपनात, वो तो सामने वाले की गलती नहीं है, अपने को शांति। ऐसा नहीं कि सामने वाला गलत है, अब वो तो रह रहा है वो सही, वो तो वही उसकी समस्याओं का वो कर रहा है। अपने को कह रहे हैं, अपने को सिखा रहे हैं कि तेरे को कैसे इन परिस्थितियों में रहना है। संसार की कोई गलती नहीं बता रहे कि संसार स्वार्थी है। महापुरुष संसार को नहीं कह रहे कि संसार स्वार्थ में, सुख में तो आ जाता है, दुख में भाग जाता है। ये तो संसार चक्र है, तुझे क्या करना है। अपने को ये सिखा रहे हैं। सो नीड़ा है अपनात, विपत में है तन बाणे। जो महापुरुष हमारे नीड़ा के अपनात, और जो सुख में तो पास होता है, और विपत में है तन बाणे, और विपत्ति में हेत नहीं बांटता है। सबका ना हाथ लगाए, कहे जी की जो जाने। कानों पे हाथ लगा के कहते कि अरे भाई जिसकी जो जाने, हम नहीं जानते उसको, अब जिसने जैसा किया भुगते, अब हम क्या करें। सब ये संसार कहता है दुख सुख, दुख दूरा सुख सामिला, ये जगत रीति की बात, दुख दूरा सुख सामिला। अब दुख में तो सब दूर हो गए और सुख में सब शामिल हो गए, ये जगत रीति की बात। ये तो संसार की रीति, ये संसार की रीति की बात है। सुख संपत्ति सज्जन घना, बिन बोलिया बतला। प्रीति पलट प्रीत हुई, बेप्रीत पलट हुई प्रीत। सब कोई देखो निजर कर, ये स्वार्थ की रीत। जब स्वार्थ होता है ना, तो किसी से बेप्रीति हो तो प्रीति में बदल जाती है। नहीं बोल रहे हो, बोले हम तो सालों से बात नहीं कर रहे थे, अब करने लगे क्योंकि स्वार्थ आ गया। और करते करते बातें छूट गई क्योंकि स्वार्थ आ गया। बहुत एक थाली में भोजन करते थे और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। ये सब स्वार्थ के अनुसार होता है। जिससे स्वार्थ खत्म हो गया तो बेप्रीत हो गई, जिससे स्वार्थ आ गया तो प्रीति हो गई। तो संसार का जो प्रीति और बेप्रीति है वो स्वार्थ के अकॉर्डिंग है। काम पूरा हो रहा है तो उसकी ओर झांक रहे हैं, उससे काम नहीं है तो उसकी ओर झांक भी नहीं रहे, उसको देख भी नहीं रहे, होगा अपने क्या लेना देना। ये संसार की रीति है, ये स्वार्थ की रीत, जगत गति ऐसी जानो। ये संसार की गति है, ये संसार की गति है। संत सदा रस एक, जहाँ परमार्थ मानो। पर अब अपन इधर आ गए ना, अपने को ये भाव हटा देना है, ये भाव अपने को दूर करेंगे तभी अपना यहाँ आने का मतलब। बाकी अपने भी किसी से काम हो तो झाका, बाकी झाका ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। तो महापुरुष हमारे ये स्वार्थ अब अपने मन में नहीं है। अपना मन एक रस में बना रहे, एक भाव में बना रहे। संत सदा रस एक, जहाँ परमारथ मानो। संत सदा एक रस में रहे, उसी को परमारथ मानो। राम चरण भज राम को, तज स्वार्थ सरक अनीत। तो राम का भजन कर, सारी स्वार्थ को, सारी अनीति को छोड़। प्रीति पलट बेप्रीत हुई, ये बेप्रीत पलट हुई प्रीत। दिन सुधा सुधा सबे, सुर नर आसुर सोए। दिन बाका बाका फिरे, भल किता मना हो कोए। दिन सुधा सुधा सबे, सुर नर आसुर सोए। दिन सही है ना, तो सारे घर के देवी देवता ये भी सब अपने पक्ष में रहेंगे। इनको भी चाहे धूप लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिन आड़े हों तो बोले वो नाराज की, वो नाराज की, वो नाराज की, वो नाराज। सब बोलेंगे वो नाराज हो गए, देवता नाराज, सारे पितर नाराज, सब नाराज। और दिन सीधे हो तो कौन देवताओं को पूछ रहा है, पड़े रोता आंख में, तो भी वो सीधा सीधा बोले नहीं देवता तुम्हारे प्रसन्न है। अब दिन सीधे चल रहे तो देवता प्रसन्न कहला रहे हैं।
और वही दिन टेढ़े हो गए तो बोले देवता नाराज हो गए, पितर दोष आ गया, पितर दोष आ गया। दिन बाका बाका फिरे बड़किता मना वो को। दिन बाका है ना तो उनके आगे जाके गर्दन भी काट काट के रख दोगे। दिन बाके हैं तो कितना ही मना लो, कोई मनने वाला नहीं है, कोई मनने वाला नहीं है। बड़किता मनावो कोई सोल उली कर जाने। वो सीधी बात को भी उल्टी लेगा, उसके सामने सीधा सीधा करेंगे तो भी बोले अरे उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, अरे ये तुम्हारे और दोष में दोष चढ़ा लिया, और ये हो गया और वो हो गया। उस वक्त तो कोई नारियल भी खराब निकल जाए तो और उल्टा हो गया। अब लाए बाजार से थे, अब उसमें निकल गया तो क्या करें। बोले नहीं नहीं खराब नारियल, अब उसमें देवता नाराज हो रहे हैं। अब उनको क्या पता, बाजार से अच्छा भला नारियल लाए, पैसे दे के लाए, अच्छा भला देख के लाए, उसमें भी दोष निकल जाता है। और अच्छे दिन हो तो बोले कोई बात नहीं, खराब निकल गया, लाओ दूसरे ले आते हैं। वो सब महापुरुष और हमारे सब दिन की गति से चलता है, दिन की गति से। बलकिता मनावो कोई सोल उली कर जाने। नहीं सुख दुख दानी कोई बने सो दिन परमाणे। सुख और दुख का दानी कोई भी नहीं है, दिन प्रमाणित कर रहे हैं कि तेरे दिन खराब है, तेरे दिन खराब है। कोई चीज से तेरे खराबी नहीं है, तेरे दिन खराब है ना, इसलिए ये बात बनी है। इसलिए क्या करना है, अपने को क्या करना है, राम चरण भज राम को अति आतुरता होए। इसलिए तू तो आज ही ये काम कर, अति आतुर होके राम का भजन कर, मात्र भजन कर। राम चरण भज राम को अति आतुरता होए। अति आतुरता के साथ राम का भजन कर। दिन सुधा सुधा सबे सुर नर आसुर सोए। तेरे दिन सही है तो चाहे सुर हो कि नर हो कि आसुर हो, सब सूधे रहेंगे। तेरे दिन खराब है तो सब टेढ़े जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने तो अपने को एक ही इलाज बताया है कि तेरा जो भी चलता है तो राम का भजन करो अति आतुरता के साथ। हृदय को शुद्ध करके मात्र भजन कर। हृदय में ऊंच नीच अपने नहीं आए, उस कपट से अपने को बचना है। आगे और इसी के बारे में फरमाएंगे। राम जी राम महाराज राम 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 राम।